अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज हमारा फ़र्स्ट डे है बर्लिन में। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, रात को हम लोग पहुँचे थे काफ़ी लेट, और खाना खाते सोते हमें तकरीबन 4 बज गए थे, सुबह के 4 बज गए थे। और उसके बाद ना उस्मान के फ्रेंड आ गए थे 6:30 बजे। और फिर जितना भी हमारे वैन में सामान था वो सारा स्टोरेज जो होती है ना यहाँ पे, वो सेट किया। कुछ हमने अपने अपार्टमेंट में रख दिया है, और हमें अभी घर मिलेगा इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में, तो वहाँ हम जाएंगे। लेकिन अभी सामान जो है ना वो सारा हमने इस तरह से रख दिया है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि अभी हमने वैन को देने जाना था, फिर हम उठ गए, उस्मान वापस आए, फिर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद हमने कहा चलते हैं, और वैन जो है ना वो रिटर्न करनी है। वेलकम टू बर्लिन। बहुत वेलकम। मुझे यकीन दिलाएंगे कि बर्लिन आ गई है फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से होता है कि इनकी हर जगह पे ऑफिसेज होते हैं, और यहाँ पे आप एक सिटी से अगर वैन लेते हैं तो आप नेक्स्ट सिटी में जाके और इसको रिटर्न कर देते हैं। बाकी इनका जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। तो अभी उस्मान ने कहा चलो, मैं इतनी थकी हुई थी, मेरी बिल्कुल नींद नहीं है 2-3 दिन से, और आपको पता है कि घर मूव करना, और फिर हमने कल इतना ट्रैवल किया। तो मैं उन्हें कह रही थी कि मेरी तो हिम्मत नहीं है, बस घर में ही रहती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चलो घर में बैठने के लिए आई हो यहाँ पे, और मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, तो चलो आप भी बाहर चलो, बहुत घर में बैठ लिया इतना अरसा। तो खैर हम अभी निकले, और यहाँ पे फुल ऑटम वाली वाइब्स जो है ना वो आ रही हैं। वैन हमने देनी है, वो हम जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले हमने फ्यूल जो है ना वो डलवाना है यहाँ पे, और सारा हमने फुल करा के, मतलब जितना था, जितना जो हिसाब किताब होता है वो हमने करना था, और उसके बाद हमने इनको रिटर्न करनी है। और ये करने के बाद फिर हम जाएंगे, और मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी भी करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब हर साइज़ में आपको वैन मिल जाती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप जो है ना उस तरह से ले सकते हैं। लेकिन इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से ये आपको देते हैं। तो खैर ये शुक्र है कि खैर खैरियत के साथ हैंड ओवर कर दी हमने। और हमारा सामान जो है ना वो आपको बताया मैंने कि वहाँ किस तरह से रखा हुआ है। और फिर घर में जाएंगे, और फिर सारा अभी आगे की कहानी काफ़ी रहती है, वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से जो है ना हर साइज़ में इनके पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। मुझे इतनी थकावट हुई हुई, इतनी नींद आ रही, और अभी उस्मान ने कहा कि नहीं नहीं, चलो चलो एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। मैंने कहा आप में अभी इतना स्टेमिना है, आप में इतनी हिम्मत अभी बची है, कल इतनी लंबी ड्राइव भी करके आए हैं, और सारा सामान भी करते रहे हैं इधर उधर, मतलब शिफ्टिंग सब कुछ। और सबसे बड़ी बात ना, रेस्ट नहीं है, नींद बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कर लेंगे थोड़ा सा जो है ना, अभी मेरे पास टाइम है, घूमते हैं, मतलब इसी तरह से थोड़ा एंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद तो मेरी जॉब अभी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट वीक, फिर मैं बिज़ी हो जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह से खैर खैरियत के साथ हम पहुंच भी गए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। खैर हम यहाँ पे आ गए। मैंने ना उनको कहा कि मैं जाती हूँ यहाँ पे, और बस मैं बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें, नाश्ते की चीज़ें, और ये मैंने लेनी है। अभी मैं जा रही थी, तो फिर मैंने कहा अच्छा उस्मान आए, चले ना इधर भी एक चक्कर लगा लेते हैं। जब मैं अंदर एंटर हुई ना, एक तो इतना ज़्यादा रश है, उसके अलावा ये कि मैं बस देख रही थी ना लोगों को, मुझे लग रहा था अभी मुझे चक्कर आ जाएंगे और यहाँ पे मैं गिर जाऊंगी। अच्छा, ये देखिए रेनकोट भी ना,
तुम्हारी केटल काम कर रही है कि हमें नई लेनी पड़ेगी? ये बहुत अच्छी चीज़ें होती है, इसलिए तो मैंने कहा एक नज़र देख लेते हैं। मैंने जो अपने घर के लिए करनी है ना, शॉपिंग करनी है या जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की वो लेनी है, तो वो तो मैं लूँगी। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, हमारा जो घर फाइनल हुआ है ना, हमने वो देखा भी नहीं है और हमने ऑनलाइन ही सब कुछ किया, ऑनलाइन अप्लाई किया। और हम जो घर ले रहे हैं हम इस तरह से ले रहे हैं कि 1 रूम अपार्टमेंट है, मतलब हो गया लेकिन अभी हमें की मिलनी है, अभी तक नहीं मिली है। 1 रूम हमने अपार्टमेंट लिया है लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे मिल गया है ना, मतलब ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें घर मिल गया है। तो इसलिए अब मैं वहाँ जाके देखूँगी जगह है नहीं है, और हमारा बिल्कुल कोई मूड अभी नहीं है ना फर्नीचर लेने का ना कोई चीज़ें लेने का, तो वहाँ पे हर चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। क्योंकि अभी जब तक मैंने यही सोचा कि हम प्रॉपर सेट नहीं हो जाते ना कहीं पे, बड़ा सामान तो बिल्कुल भी मैं लेने के अभी हक में नहीं हूँ। और अच्छा है कि ये चीज़ें हो जाएं, क्योंकि ना आप यहाँ पे जितने भी जर्मनी में घर देखेंगे ना, इनमें कुछ भी नहीं होता, खाली आपको घर देते हैं। इवन के बल्ब भी नहीं लगे हुए होते हैं, किचन भी नहीं होते हैं, और फिर ये ना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका एक्स्ट्रा ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ठंडा है, समझदार है। चलो ठीक है, बस हो गया। अच्छा जी, तो घर का तो मैं इंशाल्लाह ताला जब जाऊंगी ना फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी हमने यहाँ पे फ्रूट्स लेने थे और नाश्ते की चीज़ें लेनी थी और इस तरह की बस छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, ऐसी कोई ग्रॉसरी नहीं करनी थी, तो वही लेने आए हैं। यही रेड वाले ले, ये रेड कह रही हूँ, ग्रीन ले ले, मेरा दिमाग हिल चुका है। ये भी अच्छे हैं, ये देखो ये वाले भी अच्छे हैं। वेट करें, वेट। ये है ना सैंडविच ब्रेड ये है, ये वाली चाहिए मुझे, ये वाली चाहिए। एक्सपायरी तो देखें मेरी, पीछे से उठाइए, एक्सपायरी ज़्यादा होगी। ये ना मुझे असल में बेकिंग पैन्स देख रहे हैं आजकल, मैं बड़ा मर रही हूँ केक बनाने के लिए। ये बड़ी अच्छी प्लेट्स आई हैं, वाह वेरी नाइस। अंडे और ब्रेड लो, घर चल रहे हैं फिर बस। यहाँ पे ना मैं पहले तो एंटर हुई ना, तो मैंने कुछ चीज़ें तो ले ली ना, उसके बाद बस मैं एक नज़र ही देख रही थी कि इस वीक में क्या क्या आया हुआ है, देख लेती हूँ। और चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लग भी रही थी, लेकिन वही बात है ना कि मैंने कहा पहले मैं देख लूँ, मेरे पास ऑलरेडी सामान है और पहले मैं जाके देखूँ तो सही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने अपार्टमेंट देखा ही नहीं है, और बस वही हमने जो देखी हैं फ़ोटोज़ वगैरह देखी हैं, वो भी आपको पता है उनकी मॉडल की जो होती हैं वो फ़ोटोज़ होती हैं। तो अब जाके देखेंगे तो ना उस्मान ने देखा है ना मैंने देखा है, तो पहले देखें, स्पेस देखें, फिर उसके बाद ही जो है ना आप चीज़ें ले सकते हैं। तो इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा मेरा ऐसा शॉपिंग का तो कोई मूड नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हम आदत से मजबूर हैं। स्पेशली हम जो लेडीज़ होती हैं ना, किचन की चीज़ें देख लें, घर की चीज़ें देख लें, तो बस हमारा मतलब हमारा कंट्रोल नहीं होता फिर। तो मैं भी आई और मुझे भी यहाँ 2-3 चीज़ें तो बड़ी अच्छी लगी, मेरा दिल चाह रहा था मैं ले भी लूँ, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। मैंने कहा मरियम थोड़ा सा सब्र करो और कंट्रोल करो, आगे देखना। अच्छा, मुझे ना उस्मान भी कह रहे थे कि मुझे सॉक्स लेनी है और कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैंने कहा एक नज़र देख लें, मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है, जो है उनको यूज़ करें। हम फिर इंशाल्लाह ताला जाते हैं तो देखती हूँ, या फिर मैं जो है ना थोड़ा सा चीज़ें देखूँगी, एक्सप्लोर करूँगी। बहुत सारे इस तरह की चीज़ें जो है ना मेरे माइंड में है, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला, मैंने कहा फिर आपकी चीज़ें ले लूँगी, जो जो आपने लेनी है मुझे बता दें। अच्छा, यहाँ पे ना पैन्स और कुछ पॉट्स बड़े अच्छे आए हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरे पास ऑलरेडी हैं लेकिन बड़े अच्छे स्टेनलेस स्टील में आए हुए थे। और मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चाहिए, जो कि मैं इंशाल्लाह ताला इस मिशन पे भी निकलूँगी, कि मुझे ना एक और तवा चाहिए। ये वाले जो स्टोव है ना, मुझे कल भी 2-3 मैसेजेस आए हुए थे कि पूछ रहे थे कि ये इन पे कुकिंग कैसे होती है, क्या होता है। तो बाकी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, जो मेन हमें प्रॉब्लम होता है ना वो होता है रोटी बनाने का। रोटी जो है ना वो उस तरह से नहीं बनती जो गैस के चूल्हे पे बनती है। तो यहाँ पे वैसे एक्स्ट्रा जो होते हैं ना गैस वाले मिल भी जाते हैं, जो कैंपिंग के लिए यूज़ होते हैं, और इस तरह से मोस्टली लोग वो यूज़ करते हैं। लेकिन खैर जगह हो तो फिर आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ तो बेहतर है कि एक तवा ही ले लिया जाए या कुछ इस तरह ले लें तो
गुजारा हो जाता है। बस फिर मैंने भी ये सोचा, उस्मान भी मुझे कह रहे थे कि मरियम सब्र करो, 2-3 जगहों पे मैंने सोचा हुआ है मैं आपको लेके जाऊंगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें शायद आपको अच्छी मिल जाए। मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि मैं यहाँ पे आई हूँ, ये चीज़ें मैं देखूँ ना, चलो लेना ना लेना तो बात की बात है, लेकिन देख तो लूँ ना। दही मैं ले रही थी, लेकिन उस्मान ने मुझे कहा कि नहीं घर में बनाना, उनको घर का दही बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो फिर घर में ही बना लूँगी। बस चलो। All is good? हाँ। कि यहाँ पे हम आए, उस्मान ने ना लेनी थी अपनी प्रोटीन बार्स, और मैंने उनको कहा बस उस्मान लें और घर चलें इससे पहले कि चक्कर आए और यहीं पे जो है ना गिर जाऊँ मैं। अच्छा यहाँ पे ना बस वो देख रहे थे और पता नहीं इनकी रेटिंग देख रहे थे, क्या क्या देख रहे थे, और मैंने कहा आप जब तक देखें, मैंने तो ये ले ली है, बड़े मज़े की होती है ये मैंने उठा ली। और बस उसके बाद जो है ना अभी हम निकलते हैं, और हम लोग सुबह से निकले हुए थे, हमने नाश्ता किया था, फिर हमें आते आते घर आते आते ना काफ़ी देर हो गई थी, शाम हो गई थी पूरी हमें। तो फिर मैंने कहा अब खाने के लिए भी कुछ ले लेते हैं, चलो आगे देखते हैं। खाना वैसे रखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा वो रात को खाएंगे, अभी के लिए जो है ना चाय के साथ कुछ ले लेते हैं। तो ये देखें हमने बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, दिल चाह रहा था, और बस नाश्ते की चीज़ें ली हैं। और उसके साथ मैंने क्रीम एक ले ली थी, नान रखे हुए थे ना, मैंने कहा नान के साथ बड़ी अच्छी लगती है। तो हम लोगों ने ले लिए समोसे, और अभी जो है ना हम लोग घर जाके समोसे खाएंगे, चाय बनाएंगे। बड़ा टाइम हो गया समोसे नहीं खाए, सच में इतना मिस कर रही थी। हालांकि बड़े महंगे मिले हैं बहुत मज़े के, मतलब बड़े टेस्टी हैं, लेकिन बहुत महंगे मिले हैं। लेकिन दिल चाह रहा था ना, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं और खाएंगे, एंजॉय करेंगे। मुझे इसके साथ ना इनकी रेड चटनी या इमली की चटनी भी ना बड़ी अच्छी लगती है। तो बस ये तो बहुत ही गर्म थे, बिल्कुल फ्रेश बने हुए थे। मैंने साथ साथ चाय बना ली, और उसके बाद हमने समोसे एंजॉय किए, चाय एंजॉय की, और फिर मैंने और उस्मान ने कहा बस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, नींद बिल्कुल पूरी नहीं है, हालत बहुत ख़राब हुई हुई है। फिर हमने साथ एक मूवी भी लगा ली और बड़ा एंजॉय किया। तो ये था जी हमारा बर्लिन में फ़र्स्ट डे। आज का दिन भी बिज़ी गुजरा, मतलब कोई रेस्ट नहीं। और अभी बल्कि क्या हुआ कि अभी हम चाय पी रहे थे तो उस्मान के फ्रेंड्स की कॉल आ गई थी, मतलब थोड़ी सी हमने मूवी लगाई देखी, तो उस्मान फिर उनके साथ बिज़ी हो गए, बाहर चले गए थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से दिन अच्छा गुजर गया, बिज़ी गुजरा बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। बाकी अब यही है, रेस्ट भी हो जाएगा, नींदें भी पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आप सबने जो इन दिनों के व्लॉग्स पे मतलब प्यार दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। बस मुझे आप सबकी दुआएं चाहिए, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।